Hello friends, new chapter is chapter number 4, simple equations. Okay, so let's restart new chapter, simple equation. So let me start from first thing, that is variable. A variable is something that varies. A variable can take different numerical values. Its value is not fixed. Variables are usually denoted by letters of the alphabet such as x, y, z, element, p, q, etc. Expressions are formed using variables. तो पहले वेरिएबल समझ लेते हैं. वेरिएबल क्या है? वेरिएबल्स कोई भी अल्फाबेट है, ठीक है, उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उनकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती है अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है. और वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फाबेट ये यूज होते हैं, एक्स, वाई, जेड, एलिमेंट, पी, क्यू, एक्सेट्रा. एबीसीडी में से कोई भी आप लेटर्स ले सकते हो, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल. नाउ एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड बाय परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस लाइक addition, subtractions, multiplications and divisions on the variables. Values of an expression depends on the value of the variable using which the expression is formed. एक्सप्रेशन क्या है? तो कि एक्सप्रेशन मतलब वेरिएबल के साथ कोई भी ऑपरेशन किया गया हो, लाइक यहाँ पे 3 into y ये मल्टीप्लीकेशन है वेरिएबल के साथ, यहाँ पे जो वेरिएबल x है उनके साथ ये एडिशन किया गया है 5 का, 2z-3 यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन भी किया गया है वेरिएबल के साथ और सब्ट्रैक्शन भी किया गया है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं y डिवाइडेड बाय 4 मींस यहाँ पे डिवीजन भी किया गया है. तो एक्सप्रेशन है वो वेरिएबल के साथ कुछ ना कुछ ऑपरेशन किया होता है, उनको एक्सप्रेशन बोलते हैं. उसमें कुछ साइन नहीं होते, साइन मींस इक्वल टू की साइन कुछ नहीं होती है. तो ये सिंपल सिर्फ एक्सप्रेशन है, ठीक है. नाउ अभी हम इक्वेशन देखते हैं. ये जो सिंपल इक्वेशंस चैप्टर है उसमें हम इक्वेशंस के ऊपर ही एग्जांपल्स देखेंगे. तो इक्वेशन क्या है तो चलो देखते हैं. एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑफ इक्वलिटी बिटवीन टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. इट इज कंडीशंस ऑन अ वेरिएबल्स. मतलब कि इक्वलिटी की कंडीशंस अप्लाई की होगी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के ऊपर, और इट इज अ कंडीशंस ऑन अ वेरिएबल के ऊपर कंडीशंस अप्लाई की होगी. चलो ये देख लेते हैं कि 2x-3 है, ये एक एक्सप्रेशन है. 5 को भी हम एक्सप्रेशंस हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसके बीच में कुछ इक्वलिटी की साइन होगी तो उनको ही इक्वेशन बोलते हैं. आगे हम देखेंगे कि इक्वेशन होने के लिए कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए. पर इक्वेशन मतलब तो कि मिनिमम 1 वेरिएबल चाहिए और मिनिमम इक्वलिटी की इक्वल की साइन चाहिए, और इक्वल की दोनों साइड कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन हो गई. यहाँ पे 2x-3 एक्सप्रेशन है, यहाँ पे 5 एक्सप्रेशन है, दोनों साइड है, ठीक है. एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो ये सारी इक्वेशंस है, ठीक है. इक्वेशन में मिनिमम 1 वेरिएबल होना चाहिए और एक इक्वल टू की साइन होनी चाहिए. चलो कंडीशन हम देखते हैं, उसमें ये दिया गया है इक्वेशन में. Two expressions on both sides of the equations should have equal value and at least one of the expressions must have a variable. मतलब कि जो दो एक्सप्रेशन है, चलो आगे पहले देख लेते हैं. दो एक्सप्रेशन है उसमें से एक साइड में मिनिमम 1 वेरिएबल चाहिए, कोई भी एक वेरिएबल चाहिए. और आगे क्या कहते हैं तो कि at least one of the expression must have a variable, ठीक है, ये एक वेरिएबल चाहिए और इक्वल वैल्यू चाहिए. इक्वल वैल्यू मींस यहाँ पे इक्वल टू का मतलब लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड साइड की भी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ठीक है. तो वो x की वैल्यू पर डिपेंड करके x की वैल्यू कुछ ऐसे ही यहाँ पे रखनी है जैसे दोनों साइड वैल्यू इक्वल होगी, तभी हम उनको इक्वेशन कह सकते हैं, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर इक्वल होगी तभी उनको इक्वेशन कह सकते हैं. And equations remain the same if the left hand side and the right hand side of the equations are interchanged. अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को चेंज कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तभी इक्वेशन सेम ही होगी, ठीक है. इंटरचेंज करेंगे तभी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो ये फर्स्ट कंडीशन है, एटलीस्ट वन ऑफ द एक्सप्रेशंस मस्ट हैव वन वेरिएबल, ठीक है. नेक्स्ट कंडीशन इज the equality sign in the equation show that the value of the expressions to the left hand side is equal to the value of the expression to the right hand side.
if there is some other sign other than the equality sign between the left hand side and the right hand side, it is not an equation. ये क्या कहना चाहता है पॉइंट कि जो इक्वल की साइन है इक्वेशन में वो रिप्रेजेंट करती है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है. अगर सम अदर साइन अदर देन द इक्वलिटी, अगर इक्वलिटी की साइन से कोई दूसरी साइन उसके जगह दूसरी साइन आती है तो उनको इक्वेशन नहीं कहते. एग्जांपल 3x + 5 > 6, तो यहाँ पे इक्वल टू की साइन नहीं है, मतलब ये इक्वेशन नहीं है. इक्वेशन में मस्ट बी इक्वल टू की साइन चाहिए और मस्ट बी वन वेरिएबल चाहिए. कोई भी एक साइड वन वेरिएबल चाहिए. ठीक है, एक से ज्यादा वेरिएबल होते तो चलेगा, पर मिनिमम वन वेरिएबल चाहिए और इक्वल टू के साइन चाहिए तो भी उनको इक्वेशन बोलते हैं. इक्वल टू की साइन नहीं होगी तो उनको इक्वेशन नहीं बोल सकते. नाउ सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल for which the left hand side of an equation is equal to its right hand side is called the solution of that equation. चलो हम समझते हैं कि solution of an equation किसको बोलते हैं. कि कोई भी इक्वेशन में दो साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. कोई भी दो साइड में से एक साइड में एक वेरिएबल होगा, तो वो वेरिएबल की कौन सी वैल्यू से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम होती है. यहाँ पे राइट हैंड साइड 15 है तो लेफ्ट हैंड साइड में x की कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट अप करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड सेम आएगी. तो x की जो भी वैल्यू से यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आंसर सेम आता है उनको वो इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं. तो यहाँ पे लिखा है x = 2 इज अ सॉल्यूशन, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे देखो, चलो हम पुट अप करते हैं x की वैल्यू, यहाँ पे 2 पुट अप करते हैं तो 5 2 10 एंड 10 + 5 दैट इज 15. तो देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो 15 है वो ही लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, मतलब कि x = 2 वो सॉल्यूशन है. 5x + 5 = 15 इक्वेशन का सॉल्यूशन x = 2 है. तो मतलब जो भी वेरिएबल की वैल्यू से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम होती है उनको वो इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर. Solving an equation, अभी इक्वेशन को चलो सोल्व कैसे करते हैं. So to find the solution of an equation, a series of identical mathematical operations are performed on the both sides of the equation so that only the variable remains on one side. On simplifying all the numbers, the result obtained is the solution of the equation. If the operations is performed on only one side of the equations, the balance of the equation is distributed. चलो ये क्या कहना चाहते हैं हम समझ लेते हैं कि कोई भी इक्वेशन को सोल्व करना है, ये इक्वेशन चलो दी गई है तो दोनों साइड ऑपरेशन करना है. दोनों साइड ऑपरेशन करके हमको करना क्या है एक्चुअली सॉल्यूशन के लिए, तो जो वेरिएबल होता है उनको हम अलग करना है. जो भी ये नंबर्स है उनसे हमको अलग करना है, सिर्फ वेरिएबल ही बचना चाहिए, वो ही आखिर में इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. तो चलो समझ लेते हैं कि इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं. चलो यहाँ पे हमको एक इक्वेशन दी गई है 3x + 8 = 83. तो पहले तो हम ये 8 रिमूव करते हैं, तो +8 रिमूव करना है तो दोनों साइड -8 हमको करना होगा. मीन्स 8 यहाँ पे +8 दिया गया है तो दोनों साइड से 8 को सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स 8. ओके, तो दोनों साइड में हमने 8 - 8 से 8 किया, मीन्स 8 सब्ट्रैक्ट किया तो +8 - 8 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. तो सिर्फ क्या बचेगा, 3x बचेगा. यहाँ से 83 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 75. नाउ अभी x को ही सिर्फ रखना है तो हमको क्या रिमूव करना होगा, 3 रिमूव करना है. तो 3 मल्टीप्लीकेशन में है, अगर प्लस है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना है, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो हमको क्या करना है, डिवीजन. एग्जैक्टली, तो मल्टीप्लीकेशन है तो हमको दोनों साइड जो भी ऑपरेशन करना है वो दोनों साइड करना है. तो यहाँ 3 मल्टीप्लीकेशन में है तो हमने दोनों साइड क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3. यहाँ पे हमने दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दिया तो ये देखो 3 कैंसिल हो गया. तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x एंड 75 / 3 दैट मींस 25.
5। फ्रेंड्स सॉल्यूशन अगर करना है तो जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हो वो दोनों साइड करना है, और सोल्व करने के इक्वेशन सोल्व करने के लिए क्या करना है, जो नंबर्स है उनको रिमूव करना है, सिर्फ वेरिएबल को ही रखना है, वेरिएबल ही बचना चाहिए लास्ट में, वो ही इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ऐसे हम कई एग्जांपल्स देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, हम कई सारे एग्जांपल्स सोल्व करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। Exercise number 4.1. Here question number 1 is given that complete the last column of the table. तो टेबल में क्या क्या दिया गया है, एक तो इक्वेशन की कॉलम है, सेकंड जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू की कॉलम है, और थर्ड कॉलम में दिया गया है से whether the equation is satisfied, यस और नो। हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इक्वेशन सेटिस्फाइड है, ये जो वेरिएबल की वैल्यू अगर हम इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो उससे इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा या नहीं, वो हमको यस और नो लिखना है। तो फ्रेंड्स हम रिमाइंड कर लेते हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाइड कब होता है, क्योंकि जो वैल्यू वेरिएबल की दी गई होती है उनको लेफ्ट हैंड साइड में पुटअप करेंगे तो जो आंसर आता है वो राइट हैंड साइड से इक्वल होगा तो सेटिस्फाइड होगी। अगर दोनों आंसर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आंसर डिफरेंट आएगा तो इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। ठीक है, तो ये टेबल पूरा सोल्व करना है। चलो हम वन बाय वन देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलो यहाँ पे हम 5 एग्जांपल्स का पहले सॉल्यूशन देखते हैं। फ्रेंड्स चलो हम पहले एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन x + 3 = 0 है, इक्वेशन x + 3 = 0 है, और उनकी वैल्यू, उसमें वेरिएबल की वैल्यू x = 3 हमको पुटअप करनी है। बाद में हमको चेक करना है कि whether the equation is satisfied or not. Okay, so let's we start. Here x + 3 = 0. In left hand side it is given that x + 3, so here we have to put x + 3. Now we have to put value of variable in left hand side. Value of variable is given that x = 3. तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड दी गई है उसमें हमको x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करनी है। x की वैल्यू 3 है तो हमको यहाँ पे 3 पुटअप करना है। ठीक है, 3 पुटअप करेंगे तो 3 + 3 होगा। 3 + 3 यहाँ पे आ गया, x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप की इसलिए 3 + 3 = 6 आ गया। बट फ्रेंड हम यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में क्या आंसर है, 0 है, और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया, 6। सो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरिएबल की वैल्यू हमने इक्वेशन में पुटअप की तो दोनों साइड का आंसर सेम नहीं आया। ठीक है, इसलिए इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, इसलिए पहले का आंसर नो है। दैट मीन्स इक्वेशन इज नॉट satisfied. Okay, so friends ऐसे ही आपको नेक्स्ट एग्जांपल सोल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। यहाँ पे इक्वेशन दी गई है x + 3 = 0। उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड x + 3 ही है। उसमें हमको वैल्यू कौन सी पुटअप करनी है, तो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू दी गई है x = -3। पुट x = -3। तो यहाँ पे हमको x की जगह क्या पुटअप करना है, -3। क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड, -3 + 3 होगा। यहाँ पे -3 + 3 आया। अभी -3 + 3 का आंसर क्या आता है, 0। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 0 आया, और हम देख सकते हैं कि इक्वेशन में भी क्या है, इक्वेशन में राइट हैंड साइड का आंसर भी 0 है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। समझ गए इक्वेशन सेटिस्फाइड क्यों हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया। जो वेरिएबल की वैल्यू दी गई थी उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में पुटअप किया तो राइट हैंड साइड का जितना ही आंसर आया तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। वी कैन राइट यस, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। हमको यस और नो ही लिखना है सिर्फ, तो यहाँ पे यस लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन है वो बेटर होगा कि आप कैलकुलेट करके यस और नो लिखें। ठीक है, ये टेबल डायरेक्टली यस और नो मत लिखना, ये कैलकुलेट करके लिखना ताकि आपको पता चले कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, बाकी के एग्जाम्पल है वो आप इसी तरह सोल्व करके लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल की वैल्यू पुटअप करके
राइट हैंड साइड से कंपेयर करना है कि दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं। अगर सेम नहीं आता है तो आंसर आएगा नो, इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो यस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, नाउ लेट्स वी मूव फर्दर। नाउ एग्जांपल 6 to 10। चलो अभी हम इसमें कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दी गई हुई है वेरिएबल के साथ और डिवीजन भी दी गई हुई है, तो दोनों के एक एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो चलो अभी एग्जांपल नंबर 8 लेते हैं। यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 25 दिया गया है इक्वेशन में, वेरिएबल की वैल्यू x इज इक्वल टू -5 दी गई है। इसको हमको लेफ्ट हैंड साइड में पुट अप करके चेक करना है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम आता है या नहीं। तो चलो इसमें इक्वेशन में से पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 5x, पुट x इज इक्वल टू -5 जो यहाँ पे दी गई है। ठीक है, x इज इक्वल टू -5, तो x की जगह हमको -5 यहाँ पे पुट अप करना है। तो 5 है वो एज इट इज लिखा, x की जगह हमने -5 पुट अप किया, तो दोनों मल्टीप्लीकेशन में है फ्रेंड्स। सो 5 5 जा 25 एंड ये प्लस है ये माइनस है, सो प्लस माइनस माइनस, सो -25 आंसर आया। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि राइट हैंड साइड में +25 आंसर है और लेफ्ट हैंड साइड में -25 आंसर आया, तो दोनों आंसर सेम नहीं है। सो दैट्स व्हाई लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इक्वेशन इज not satisfied, so answer is no, equation is not satisfied। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने एक एग्जांपल देख लिया, ये बाकी के दो एग्जांपल भी आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी चलो एक डिवीजन के लिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स चलो अभी हम एग्जांपल नंबर 10 लेते हैं। एग्जांपल नंबर 10 में इक्वेशन दिया गया है m डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2 एंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल m इज इक्वल टू 6। ओके, सो लेट्स वी वेरीफाई इज इट सेटिस्फाइड और not। so first let me take left hand side। left hand side is equal to m divided by 3, यहाँ पे जो left hand side है वो ले ली हमने। अभी उसमें वैल्यू ऑफ वेरिएबल पुट करेंगे। ठीक है, so m is equal to 6 दिया गया है, तो यहाँ पे 6 पुट अप करेंगे, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 हो गया। 6 डिवाइडेड बाय 3 मींस 3 2 जा 6, तो आंसर आएगा 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी उसका आंसर 2 आया, और जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन में उसका भी आंसर क्या है 2 है। सो वी कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दैट्स व्हाई इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। सो हियर वी कैन राइट यस, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। सो फ्रेंड्स समझ में आ गया आपको कैसे ये एग्जांपल सोल्व करना है। बाकी के एग्जांपल का आंसर तो यहाँ पे है, पर आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके चेक करना कि ये आंसर सही है या गलत। ठीक है, सो लेट्स वी मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने सॉल्यूशन ही एक्चुअली एक तरीके से फाइंड किया है, पर हम इसमें भी हमको वही करना है। ब्रैकेट में ये वैल्यू दी गई है वेरिएबल की, उसकी वैल्यू पुट अप करनी है और चेक करना है कि ये जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल है वो इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो सॉल्यूशन होगा तो फ्रेंड्स क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के आंसर सेम आएगा, तो ये जो ब्रैकेट में वैल्यू दी गई है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो चलो हम फर्स्ट एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे n + 5 = 19 दिया गया है, जो ब्रैकेट में n = 1 है, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं वो हमको सोल्व करना है, चेक करना है। ठीक है, सो पुटिंग n = 1 इन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या है, n + 5 ये लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें n की वैल्यू 1 पुट अप करनी है, तो क्या होगा 1 + 5 होगा, तो 1 + 5 एंड = 6। तो लेफ्ट हैंड साइड की तो आंसर आया 6 और राइट हैंड साइड में क्या आंसर है 19। तो दोनों आंसर सही नहीं है, मींस इक्वल नहीं है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो n = 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये जो ब्रैकेट में वैल्यू दी गई है वेरिएबल की, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलो सेकंड एग्जांपल सोल्व करते हैं। सेकंड एग्जांपल 7n + 5 = 19। ये हमको इक्वेशन दी गई है, इसमें n = -2 दिया गया है। ठीक है,
तो n की जगह हमको लेफ्ट हैंड साइड में -2 पुटअप करना है। सो पुटिंग n इक्वल टू -2 इन लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में चलो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 7n + 5 है, उसमें -2 यहाँ पे n की जगह पुटअप करते हैं, तो 7 एज इट इज, n की जगह -2 यहाँ पे पुटअप किया एंड +5 एज इट इज। सो -2 × 7 ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो 7 2 = 14 एंड ये प्लस है ये माइनस है। अगर कुछ ये नंबर के आगे कुछ साइन नहीं है तो प्लस ही साइन उनको हमको एज्यूम करना है, तो प्लस माइनस माइनस +5 एज इट इज। सो -14 + 5, यहाँ पे दोनों नंबर्स के साइन अपोजिट है, तो क्या होगा ऑपरेशन माइनस प्लस माइनस मींस सब्ट्रैक्शन होगा। सो बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा, और साइन कौन से नंबर की आएगी, जो बड़ा नंबर होता है उनकी साइन आएगी, तो माइनस है तो माइनस की साइन आएगी। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं -9 आंसर मिला, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में 19 आंसर है, तो लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर मैच नहीं होता है। So left hand side is not equal to right hand side, so that's why n equal to -2 is not solution of given equation. Okay, so next question is question number C. यहाँ पे 7n + 5 is equal to 19 सेम ही इक्वेशन है। अभी यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू n is equal to 2 दी गई है, ठीक है। So let me put value of variable n is equal to 2 in left hand side. So putting n equal to 2 in left hand side, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 7n + 5, सो उसमें n की जगह हमको 2 पुटअप करना है, तो n की जगह यहाँ पे हमने 2 पुटअप कर दिया। अभी इनको सोल्व करते हैं, 7 2 = 14 एंड +5 एज इट इज, सो 14 + 5 19। सो लेफ्ट हैंड साइड में भी 19 आ गया और राइट हैंड साइड का भी आंसर 19 है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो n इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। दोनों साइड का आंसर सेम आ गया, इसलिए जो ब्रैकेट में वेरिएबल की वैल्यू दी गई थी वो इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सो n इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। फ्रेंड्स, ये दूसरी इक्वेशन के लिए भी डिफरेंट वैल्यू वेरिएबल की दी गई है, आपको चेक करना है कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। एक बार देख लो आप कैसे सोल्व किया है। अगर दोनों साइड सेम नहीं आती है तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। वही सेम ही इक्वेशन है, सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू चेंज की गई है। यहाँ पे भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज की गई है, ठीक है। तो आपको देखना है कि आंसर आता है सेम आता है या नहीं। नाउ लेट वी मूव फर्दर, क्वेश्चन नंबर 3। Solve the following equations by trial and error method. So trial and error method से हमको इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, मींस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ जाए। सॉल्यूशन मतलब क्या, तो कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आए वो राइट हैंड साइड से एग्जैक्टली मैच होता हो, सेम होता हो, ठीक है। सो लेट्स वी ट्राई, दिस इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड। हमको एज्यूम करके जाना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल 5p + 2 = 7। उसमें वैल्यू लेते हैं p = 1। यहाँ से आप वैल्यू कोई भी ले सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि 1 से ही स्टार्ट करना है, पर जनरली 1 से स्टार्ट करेंगे तो इजी रहेगा कि हम राइट हैंड साइड से एग्जैक्टली नजदीक है या नहीं। तो p = 1 से हमने स्टार्ट किया, p की वैल्यू 1 हमने ली है। अभी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 5p + 2, उसमें वैल्यू पुटअप करते हैं, जो ये वैल्यू वेरिएबल की ली है उसको वैल्यू हमने पुटअप की। सो p की जगह 1 हमने पुटअप किया, सो 5 × 1 + 2, सो 5 1 = 5 + 2, सो 7। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 7 आ रहा है आंसर, ठीक है। और राइट हैंड साइड में तो 17 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो p = 1 इज नॉट द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू ली थी वो इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, तो कुछ और वैल्यू लेके ट्राई करते हैं। चलो अभी p की वैल्यू क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। उसको लेफ्ट हैंड साइड में हमने वैल्यू पुटअप की, तो 5 2 = 10 + 2, तो 12 आंसर आया। तो अभी हम राइट हैंड साइड से नजदीक तो पहुंच गए हैं, पर राइट हैंड साइड से एग्जैक्टली आंसर नहीं मैच हो रहा है, तो हम राइट पाथ पे है, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 12 आई, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड सेम नहीं है। सो p = 2 इज नॉट द सॉल्यूशन।
अभी हम p इक्वल टू 3 पुटअप करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, उसमें p इक्वल टू 3 पुटअप किया। सो 5 3 15 प्लस 2, सो 15 प्लस 2 17। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 17 आ गई और राइट हैंड साइड की भी वैल्यू क्या है, 17 है। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अभी जो हमने ये वेरिएबल की वैल्यू सपोज की थी वो ही हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सो दैट्स व्हाई p इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये हमने कैसे सोल्व किया, ट्रायल एंड एरर मेथड से इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, ठीक है। तो इनको ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम होती है तभी जो वैल्यू हम पुटअप की होती है वो ही उनका सॉल्यूशन होता है। तो अभी इक्वेशन 2 के लिए आप सोल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं इक्वेशन 2 के लिए। एग्जांपल नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 है, उसमें 3m - 14 इज इक्वल टू 4 है। तो पहले 3m - 14 m इज इक्वल टू 1 वैल्यू पुटअप की है हमने लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड का आंसर -11 मिलता है, बट फ्रेंड्स यहाँ पे तो +4 आंसर है, तो हम आंसर से काफी दूर है। तो अभी वैल्यू काफी हमको बढ़ानी होगी, ठीक है। m इज इक्वल टू 1 लिया है तो अभी जंप लगा सकते हैं डायरेक्टली। अभी 2 नहीं लिख सकते, मीन्स 2 की जगह कुछ और लिख सकते हैं। देखो हमने यहाँ पे m इज इक्वल टू डायरेक्टली 5 लिया, ठीक है। सो m 5 पुटअप करते तो 3 5 15 - 14। तो यहाँ पे अभी +1 तो आ गया है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आंसर मैच नहीं हो रहा है। So left hand side is not equal to right hand side and m is equal to 5 is not the solution. अभी m की वैल्यू 6 पुटअप करते हैं, चलो देखते हैं। तो 6 पुटअप करते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर क्या आ गया, 4, एंड राइट हैंड साइड में भी आंसर क्या है, 4। So m is equal to 6 is the solution of the given equation. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम आ गया, दैट मीन्स जो भी हमने वैल्यू सपोज की थी वो सॉल्यूशन है। फ्रेंड्स हमने 1 के बाद 5 डायरेक्टली क्यों लिया, वापस मैं समझा देता हूँ। जो हमारा एक्चुअल आंसर है राइट हैंड साइड में आंसर है, उससे जो लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आ रहा है वो काफी दूर है, तो हम जंप लगा सकते हैं। अगर आप जंप नहीं लगाते, मीन्स 2 लेते, 3 लेते, 4 लेते, तो 6 तक पहुंचने के लिए आपको काफी स्टेप्स करने होते, ठीक है, तो काफी टाइम लगता। तो ऐसे जंप भी लगा सकते हैं। अगर जंप लगाना नहीं आता है आपको तो 1 के बाद 2 3 4 5 6 ऐसे वैल्यू लेके भी आप फर्स्ट एग्जांपल की तरह सोल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जंप लगाना ही है, पर जंप लगाएंगे तो आपको कम स्टेप में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमको इक्वेशन लिखनी है, स्टेटमेंट में से हमको इक्वेशन लिखनी है। कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें से हमको इक्वेशन क्रिएट करनी है। तो चलो देखते हैं। द सम ऑफ द नंबर्स x एंड 4 इज 9। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, कोई नंबर है x एंड 4, उनका क्या करना है, सम करना है, और उनका आंसर क्या मिलेगा, 9। तो आप सोचो कि इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में। तो x एंड 4 का समेशन होगा और उनका आंसर 9 आएगा। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट को इक्वेशन में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि x एंड 4 का समेशन करना है और उनका आंसर 9 आएगा, ठीक है। चलो अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है और उनका आंसर क्या है, इज 8। तो उनका आंसर 8 आएगा। तो चलो एज्यूम करोगे इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन y - 2 इज इक्वल टू 8 आएगा। आपने सही इक्वेशन एज्यूम किया था या गलत, सोचो। चलो अभी नेक्स्ट टाइम सही करना है इक्वेशन एज्यूम, ठीक है। चलो 10 टाइम्स a, कोई भी नंबर a है उनका 10 टाइम्स करना है। टाइम्स मतलब फ्रेंड्स क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो a को 10 से मल्टीप्लाई करना है और उनका आंसर 70 होगा। तो चलो एज्यूम करो जी, इक्वेशन कौन सी होगी, कर लिया एज्यूम। चलो देखते हैं आंसर। 10 टाइम्स मीन्स 10 इंटू a एंड उनका आंसर 70 है, तो इज इक्वल टू 70, ठीक है। सो फ्रेंड्स बाकी के भी एग्जांपल है वो हम सोल्व कर सकते हैं ऐसे ही। द नंबर b डिवाइडेड बाय 5, b को 5 से डिवाइड करना है, इट विल गिव 6।
सो 6 मिलेगा, मतलब b को 5 से डिवाइड करेंगे तो उनका आंसर 6 आएगा। 3/4 ऑफ t, 3/4 मीन्स 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड ऑफ का मतलब फ्रेंड्स हम ये ऑफ एक्सप्रेशन सीख चुके हैं। ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है, ठीक है। सो 3/4 3 डिवाइडेड बाय 4 उनको मल्टीप्लाई करना है t से, इज 15 मीन्स उनका आंसर क्या आएगा 15। सो देखो ऐसे होगा, 3/4 करेंगे और उनको मल्टीप्लाई t से करना है तो उनका आंसर 15 आएगा। नेक्स्ट इज 7 टाइम m's, तो m को 7 से मल्टीप्लाई करना है, टाइम्स मीन्स भी मल्टीप्लाई करना है और ऑफ मीन्स भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो 7 टाइम्स m मीन्स 7m एंड प्लस 7, तो 7m प्लस 7 गेट्स यू 77। तो इक्वेशन क्या होगा 7m प्लस 7 इज इक्वल टू 77, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, 1/4 ऑफ अ नंबर x, 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव्स 4, तो इनका इक्वेशन क्या होगा 1/4 ऑफ अ नंबर x, ऑफ मतलब x को मल्टीप्लाई करना है, 1/4 मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 4, ऑफ x मीन्स मल्टीप्लाई बाय x, माइनस 4, तो माइनस 4 it will you gives you 4, so is equal to 4. If you take away 6 from 6 टाइम y, 6 टाइम y में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, टेक अवे मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 6 टाइम y में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, you get 60, so हमको आंसर 60 मिलेगा। So 6y minus 6 is equal to 60, ठीक है। If you add 3 to 1/3 of z, 1/3 means 1 divided by 3 of z, तो उसमें add 3 करना है, तो you will get answer 30। तो क्या आंसर आएगा 1 divided by 3 into z plus 3 is equal to 30। तो ये स्टेटमेंट में से हमने इक्वेशन क्रिएट किया। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली उल्टा है उसका, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। तो ये इक्वेशन दी गई है, उसमें से स्टेटमेंट फॉर्म हमको क्रिएट करना है, उल्टी प्रोसीजर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि ये जो आंसर स्टेटमेंट है ऐसे ही आप स्टेटमेंट लिखो, आप अपनी तरफ से भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, पर स्टेटमेंट का आंसर इक्वेशन ही होना चाहिए। चलो यहाँ पे देखते हैं, p + 4 = 15 है, तो द सम ऑफ द नंबर्स p and 4 is 15। तो इस इक्वेशन को स्टेटमेंट के रूप में ऐसे हम लिख सकते हैं कि p and 4 का समेशन करेंगे तो उनका आंसर 15 आएगा। अभी कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, चलो 5th एग्जांपल, उनको स्टेटमेंट में क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 डिवाइडेड बाय 5 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 3/5 एंड m है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो 3/5 ऑफ m इज 6। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 3/5 ऑफ द नंबर m इज 6, ऐसे भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट के ऊपर से आपको, सॉरी इक्वेशन के ऊपर से आपको स्टेटमेंट लिखना है। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर इसका आंसर कैसे आया, ठीक है। सो कमेंट में कोई भी क्वेश्चन आप कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 6, सेटअप एंड इक्वेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। हमको इसमें भी इक्वेशन क्रिएट करनी है, सेटअप करनी है। सो लेट्स वी ट्राई। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। परमित के पास जो भी मार्बल है उनसे 7 मार्बल्स ज्यादा है एंड 5 टाइम्स मार्बल है, 5 टाइम्स मार्बल से 7 मार्बल ज्यादा है। परमित के पास जो भी मार्बल है उससे 5 टाइम्स से मार्बल्स 7 मार्बल्स ज्यादा है और इरफान के पास टोटल 37 मार्बल है। टेक, यहाँ पे टेल की जगह टेक आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। तो चलो हम सपोज कर लेते हैं, लेट m बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। अभी परमित के पास जो भी मार्बल है उससे पहले 5 टाइम्स मार्बल करनी है, तो 5 टाइम्स मीन्स 5m होगा और उससे भी 7 मार्बल्स ज्यादा है, 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स मार्बल। सो मोर देन 5 टाइम्स 7 मार्बल्स इज मोर देन 5 टाइम्स मार्बल, ठीक है। तो 5 टाइम्स मार्बल हमने यहाँ पे लिखी 5m एंड 7 ज्यादा है, ज्यादा मीन्स ऐड करना होगा, तो 5m + 7। और टोटल मार्बल कितने हैं इरफान के पास, तो कि टोटल मार्बल इरफान के पास 37 है, इसलिए यहाँ पे ये इक्वल टू की साइन आई, ठीक है। वापस समझा देता हूँ, m मार्बल है वो परमित के पास है
और परमित के पास जो भी मार्बल है उससे 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स मीन्स 5m, और उससे 7 मार्बल्स ज्यादा है तो मीन्स +7 हमने किया, और एक्चुअली टोटल इरफान के पास 37 मार्बल है तो इक्वल टू 37 आया। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा क्रिएट हो गया। चलो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। लक्ष्मी's father is 49 years old। लक्ष्मी के पिता 49 years old हैं। He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age। Take Lakshmi's age to be y years। लक्ष्मी की एज से 3 टाइम्स एंड प्लस 4 years older, 4 years ज्यादा ओल्डर है। लक्ष्मी की एज y लेनी है, तो चलो हम सपोज कर लेते हैं लेट द एज ऑफ लक्ष्मी बी y years। लक्ष्मी की एज से कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, सो 3 टाइम्स मीन्स 3y ले ली, और 4 years ओल्डर है मीन्स 4 years ज्यादा ओल्डर है तो +4 हमने कर दिया। तो लक्ष्मी की एज से 3 टाइम्स ले ली और उनसे भी +4 है, +4 मीन्स 4 years ओल्डर है। ठीक है, सो 3y + 4, और टोटल एज कितनी है लक्ष्मी के फादर की? 49, तो इसलिए हमने इक्वल टू 49 लिखे हैं। ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class are twice the lowest marks +7. The highest score is 87. Take the lowest score to be L। चलो मैं समझा देता हूँ इस एग्जांपल में क्या किया है, करना है। क्लास में जो हाईएस्ट मार्क है ना वो लोएस्ट मार्क्स से ट्वाइस है एंड +7 ज्यादा है। लोएस्ट मार्क्स से ट्वाइस है एंड +7 ज्यादा है, एंड टोटल हाईएस्ट स्कोर 87 है। हमको लोएस्ट स्कोर L सपोज करना है, तो लेट द लोएस्ट स्कोर बी L। लोएस्ट स्कोर से ट्वाइस है, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स कर दिया, और +7 तो हमने +7 कर दिया, और टोटल स्कोर कितना है? हाईएस्ट स्कोर 87, तो इसलिए इज इक्वल टू 87 कर दिया। ठीक है, सो इज इक्वल टू 87। Last example, in an isosceles triangle, the vertex angle is twice either base angle. Let the base angle be in degrees. Remember that the sum of an angle of a triangle is 180 degree. तो हमको इक्वेशन क्रिएट करना है, कैसे करेंगे? तो आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया गया है, उसमें वर्टेक्स एंगल है वो ट्वाइस आइदर बेस एंगल, जो बेस एंगल है उससे ट्वाइस है। बेस एंगल्स मींस नीचे के जो एंगल होते हैं, जो ये ट्राइंगल है उसके नीचे के जो एंगल होते हैं वो सेम होते हैं, उनको बेस एंगल बोलते हैं। और यहाँ पे जो एंगल होता है उनको वर्टेक्स एंगल बोलते हैं। तो वर्टेक्स एंगल है वो बेस एंगल से डबल है, ट्वाइस है। ठीक है, तो चलो हम सपोज कर लेते हैं लेट द बेस एंगल ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल बी बी। बेस एंगल मींस यहाँ पे जो है वो बी सपोज कर लेते हैं। बेस एंगल तो सेम ही होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दोनों एंगल बी होंगे, और वर्टेक्स एंगल होगा वो बेस एंगल से ट्वाइस है तो मींस 2b होगा। हम जानते हैं कि तीनों एंगल्स का, ट्राइंगल का तीनों एंगल का एडिशन क्या होता है? 180 डिग्री। तो बेस एंगल 2b हो गया, सॉरी बेस एंगल नहीं, ये वर्टेक्स एंगल है, वर्टेक्स एंगल 2b है, और ये दोनों बेस एंगल है। तीनों एंगल का एडिशन क्या है? 180 डिग्री। तो b plus b 2b, 2b plus 2b दैट इज 4b, तो 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल सजेस्ट कर सकते हो, ताकि लॉकडाउन के टाइम में ये आप एग्जाम्पल्स इजीली घर बैठे एग्जाम्पल्स सीख सकते हैं। ठीक है, सो subscribe it, like it and comment it if you have any doubt. Okay, thank you very much.